प्रॉफिट मेकर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर करे अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं। आज मैं स्टॉक लेकर आ रहा हूँ जो कि मुझे फ्यूचर में मल्टीबैगर और 2 गुना या 100% की अपसाइड दिखती है। ये मैं पहले भी मेरे टेलीग्राम चैनल में बता चुका हूँ। स्टॉक का नाम है वाबाक टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं वाबाक टेक्नोलॉजी क्या करती है। वाबाक जो टेक है ये एक तरीके से वाटर ट्रीटमेंट और इस टाइप का फील्ड जो रहता है, वाटर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इंस्टॉलेशन, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन का काम करती है रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, अब ये देखना चाहिए कि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी क्यों चूज़ कर रही है। और मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना कर रखा है मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मैं 2 बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ और ये तीसरी बार मैंने इन्वेस्टमेंट करा है। 2 बार मैं 15% की बुकिंग कर चुका हूँ और मैं फ्रेशली वापस से एंट्री ली है। ठीक है, और अभी मैं होल्ड करूँगा इलेक्शन तक और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगा। ठीक है, ये बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देखना चाहोगे तो ये बहुत छोटी कंपनी, मात्र 4000 कंपनी की है। ठीक है, करंट प्राइस इसकी आप देखना चाहोगे तो करीबन 648 रुपये भी 648 रुपये है। ठीक है, इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि पी इसकी पी ही सबसे कम है और इसकी बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। ठीक है, ये अगर आप आगे बताऊंगा मैं इसकी पी क्यों अच्छी है। इसकी पी मात्र 13 रुपये की है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है किसी भी स्टॉक के लिए। ठीक है, एक बात ये है इसमें ड्रॉबैक, अभी ये छोटी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ये इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये डिविडेंड देती है, लेकिन अभी ये छोटी कंपनी है। ठीक है, अगर अपन आगे बात करेंगे तो कंपनी डेप्ट फ्री है, आपको पहले ही बताया है। कोई किसी इंसान के पास डेप्ट नहीं रहेगा तो बहुत अच्छे से काम करेगा, तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। डेप्ट फ्री है। ठीक है, अगर आप क्रोन्स की बात करें तो हाँ, प्रोमोटर की होल्डिंग कम है ये मानना पड़ेगा, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें एफआई और डीआई का इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग कम है तो ये इशू है, बट इसके विपरीत में एफ की होल्डिंग है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट दे रही है पर डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड देना चाहिए, तो ये कंपनी का खुद का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि भाई डिसाइड डिविडेंड देना है नहीं देना शेयर होल्डर को। तो ये मुझे कोई कॉन्स नहीं लगता है। और अगर बात करें कि लास्ट जो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ अभी इक्विवेलेंट रही है, ना तो माइनस में रही है प्लस में रही है, एवरेजिंग कर चली है। ठीक है, ये पीछे किसी कंपनी का पास देख के उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। किसी कंपनी का पास देख के उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रही हैं फ्यूचर में क्या करेगी। लेकिन मुझे अब देखना चाहोगे ये है इसकी कंपेटिटिव। ठीक है, ये है इसकी कंपेटिटिव। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि कंपेटिटिव है। हाँ, हॉल भी एक अच्छा, मैंने हॉल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैंने 2500 रुपये में वीडियो बनाया था और अभी 3000 पे चल रही है। 3000 करीबन टच कर लिया है, तो मेरे करीबन अच्छा है। मैं भी इसमें 2 बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। अगर आप देख पा रहे हो कि इसकी ही पी अपने पियरिंग कंपेरिजन में बहुत कम है। AC 46 है, एक्शन कंस्ट्रक्शन ये भी रिकॉर्ड दिया है, मैंने कल ही इसका वीडियो डाला था, आप पुराने वीडियो पे जाके देख सकते हो। 64 है, चिटागल रेलवे की 63 है, जुपिटर वैगन के 60 है, 74 है, 71 है भाई, और एरोनॉटिकल के। तो ये कंपनी निकलती है, ये भी है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये तो मैं बता ही रहा हूँ, तो ये 2 कंपनी इसमें अच्छा, लेकिन आप देख गौर कर पाओगे कि इसका पी सबसे कम है, तो ये सबसे बेनिशियल कंपनी है। ठीक है, अगर आगे की अपन बात करेंगे कि प्रॉफिट की, तो इसका प्रॉफिट जो है साल दर साल कॉन्स्टेंट रहा है। ठीक है, 74, 90, 114, फिर 90, 112, 74, फिर 90, 100 से 150 के बीच में करती है। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर ले, और अगर एनुअली की बात करते हैं अपन, प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये तो चलो यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ईयर टू ईयर प्रॉफिट करें तो कांस्टेंट प्रॉफिट दिया है इसने भाई। 80 से 100 के बीच में लाया करता है, लेकिन अभी जो इसके फंडामेंटल दिख रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उस हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, और जो है डेप्टर डेस, थोड़ा सा ये एक पॉइंट इसका ड्रॉबैक है। देख पा रहे हो कि हाँ, ये ड्रॉबैक है कि डेप्टर डेस 186 है, लेकिन मुझे इंटरनल को भी पता चला कि डेप्टर डे आने वाले क्वार्टर में कम करेगी। ये किसी मैंने न्यूज़ या किसी आर्टिकल में पढ़ा था। अब अगर देख पा रहे हो आप कि इसकी प्रोमोटर होल्डिंग कम है, 19% ही है, लेकिन इसके वाइस वर्सा देखा जाए तो 15 और 3 4%, 3.5% अगर मिला लो तो 20%, 20 दून 40%। अगर देखा जाए तो FIDI में भी होल्डिंग कर रखी है। ठीक है, पब्लिक, तो ये कुल मिला के अपन देखें कि बड़े बड़े लोगों ने 40% माल उठा रखा है, अगर अपन बात करें बड़े बड़े लोगों के हिसाब से। अब आप देख पा रहे हो
रेखा झुनझुनवाला ने 8% कर रखा है भाई इसमें इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ सोच समझ के ही करा होगा। सितंबर क्वार्टर में 8% अपना वो बनाए रखा है। ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने करा है। 60% है। अमित सेन गुप्ता बहुत बड़ा नाम है, और ये तो बड़ा नाम आपको पता ही है। बाकी ऐसे ही अलग अलग म्यूचुअल फंडों ने और बड़े बड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर मान लो 60 में से अपन 10 भी घटा देते हैं पब्लिक, तो कम से कम इसके 60% बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये प्रमोटर ही मान लो या कुछ भी मान लो, 60% बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो एक हिसाब से गुड कंपनी है। और मैं क्विकली मेरे स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मैं वही चीज़ें में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं हर एक वीडियो बताता हूँ। ठीक है, वाह बाग बाग, ठीक है, ये देखिएगा वाह बाग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी इसमें बहुत बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। ठीक है, 15-10% की प्रॉफिट बुकिंग ले चुका हूँ। ये मेरा वापस से इन्वेस्टमेंट है। इनिशियली मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे, धीरे धीरे मार्केट गिरेगा तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। 622 रुपये मेरी एवरेजिंग प्राइस है। 622 रुपये मेरी एवरेजिंग प्राइस है। 655 पैसे चल रहा है। और आपका जो खरीदने का टाइम रहेगा वो 600 से 625 के बीच में या 630 के बीच में आप खरीद सकते हो। आपकी जो खरीदना है वो आप खरीद सकते हो 600 से 625 या 630। ठीक है, इस वैल्यू पे आप खरीद सकते हो, ये आपके लिए गुड वैल्यू है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं अगर देखना चाहूँ तो मैंने इसमें अभी इतना का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 17 क्वान्टिटी है। और जो है अगर आप देख पा रहे हो तो ये तब तक मैंने खरीदी थी। ये आप देख पा रहे हो कि ऐसे से इतनी इतनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है, इसको एवरेजिंग आउट करा है। ये है। तो मैं हमेशा जो स्टॉक है वो पार्शियली खरीदता हूँ, बल्क में अमाउंट नहीं लगाता हूँ। कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि हाँ बढ़ेगा, लेकिन कभी बल्क में अमाउंट नहीं लगाता हूँ। मैं आपके जैसे ही रिटेलर इन्वेस्टर हूँ, जो मेरे मनी को मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई 10% मेरा सिंपल एम रहता है, बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिले। जो मेरा इनिशियली टारगेट रहता है, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एक 10-15% वाले में खेलता हूँ और मल्टीबैगर में खरीदता हूँ। अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो मैं मल्टीबैगर बता रखा हूँ, यही एक मल्टीबैगर में से एक है। दूसरा मैं 10-10 15-15% में खेलते रहता हूँ। 10,000 रुपये 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। 10,000 रुपये अगर 10% 15% रिटर्न दे देती है, 800-1000 रुपये हो जाते हैं, उसको निकाल देता हूँ। और मेरा होल्डिंग पीरियड सिर्फ 90 दिन का रहता है शॉर्ट टर्म में। सिर्फ 90 दिन ही मैं रुकता हूँ। अगर 90 दिन देख लेता हूँ कि उसमें चार्ट में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो 90 दिन के बाद निकाल लेता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन मैं 10% अपसाइड के बाद ही निकालता हूँ। 90 दिन में वो टारगेट अचीव कर जाता है। ठीक है, मल्टीपैकर की मेरी जो है 2 से 3 साल ईयर की। अब खरीद तो लोगे, लेकिन इसका होल्डिंग पीरियड मैं बता रहा हूँ 2 साल है मिनिमम। 2 साल आपका होल्डिंग का रहेगा। इसलिए आप पूरा बल्क अमाउंट मत लगाइए, अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके लगाइए। मेरा जो होल्डिंग पीरियड है 2 साल के लिए, और मैं इसमें धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करूँगा। 10,000 रुपये लगा चुका हूँ, और मेरे हिसाब से जब भी लगेगा या नीचे जाएगा मैं इसमें लगाता रहूँगा। तो ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। एक और बात है, मैं से कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिंपल एजुकेशनल पर्पज़ से दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जो मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसी के बारे में मैं आपको सेम डे बता देता हूँ, या जब भी लगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो तभी बताता हूँ जब मेरा प्रॉफिट कम हो। तो अभी 10, 8, 5% है तो मैंने बता दिया कि भैया ये है, इसमें होल्ड कर रखा है। तो मैं कहीं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइस। प्रॉफिट मेकर चैनल में बने रहिए।